पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि दुख सुख, आशा निराशा, बसंत पतझड़ ये जीवन के आवश्यक अंग हैं और यह प्रकृति से नियंत्रित होते हैं। इसको हम नियंत्रित कर भी नहीं सकते हैं। समय के अनुसार सुख भी आता है, समय के अनुसार दुख भी आता है, समय के अनुसार निराशा भी मिलती है, समय के अनुसार आशा भी मिलती है, समय के अनुसार बसंत आता है, समय के अनुसार पतझड़ आता है। तो हमारी महानता, हमारी योग्यता इसमें है कि बसंत या पतझड़ दोनों का हम समान रूप से स्वागत करें और स्वागत करें न करें, लेकिन दोनों ही स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपने को संतुलित बनाए रखें। यह मनुष्य का कर्तव्य होता है और सच्चा मनुष्य, सच्चा पुरुष या पुरुषार्थी वही है जो सुख दुख दोनों में समान भाव से, स्थिर भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। इसके लिए यह दोहा प्रसिद्ध है कि यही आशा अटक के रहो, अली गुलाब के फूल वह हैं बहुरी बसंत ऋतु, इन डारन ये फूल। तो भौरा, जब भौरे से कोई कहता है कि तुमने वो दिन देखे जबकि इस गुलाब के फूल खिलते थे, तो वह दिन अब जो है वह चला गया। अब ये इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, अब यह पत्रहीन हो चुका है। अपत कटीली का मतलब है पत्रहीन, कांटा कटीली केवल इसकी डाल रह गई है और इस पर तुम मंडराओगे तो तुम घायल हो जाओगे। और प्रत्युत्तर में यानी कि जवाब में भौरा कहता है कि मैं इस आशा में इस गुलाब के पौधे के आसपास मंडराता रहता हूँ कि पुनः बसंत ऋतु आएगा और बसंत ऋतु के आने पर पुनः इन डालियों पर फूल खिलेंगे। तो यह इस बात का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि हम जिसके साथ सुख में हैं, तो अगर उस पर दुख आता है, उस पर विपत्ति आती है, तो वैसे ही स्थिति में हमको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और यह भी सही है कि सच्चे साथी का, सच्चे मित्र का या सच्चे परिजन की पहचान जो है, सच्चे रिश्तों की पहचान जो है वह दुख में ही होती है। क्योंकि सुख में तो सभी साथ देते हैं, क्योंकि वैसे समय में उनको कुछ करना नहीं रहता है, कुछ देना नहीं रहता है, बल्कि हमसे ही उन्हें कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सुख के साथी तो बहुत होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वही सच्चा साथी कहलाता है। और भौरा इस बात का प्रतीक है कि पत्रहीन गुलाब के पास भी मंडराता रहता है। और रहीम कवि ने भी कहा है कि कह रहीम संपत्ति सब बनत बहुत बहुत बहुमीत, विपत्ति कसौटी जे कटे कसे ते ही सांचे मीत। इस दोहे पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह दोहा आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।